नेक्स्ट जो आप इसमें देख पा रहे हैं, लास्ट वन ये है, राइट ए प्रोग्राम इन सी दैट इनपुट्स ए वैल्यू इन इंचेस एंड प्रिंट्स इट इन सेंटीमीटर्स। क्लियर? तो पहले हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, इंच को तो इनपुट कराना है और सेंटीमीटर में हमें क्या कराना है, उसको प्रिंट कराना है। तो देखिए, सबसे पहले इस टाइप का कोई भी अगर प्रोग्राम एग्जामिनेशन में आता है तो आपको क्या करना है, उसका इनपुट और आउटपुट फाइंड आउट करना है और उसका कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। देखिए कैसे करेंगे आप इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व। ठीक है, अब देखो इसने क्या कहा, इसने इसमें कहा कि आप इनपुट क्या कराएंगे, यू हैव टू इनपुट इंचेस और आउटपुट आपको क्या मिलना चाहिए, आउटपुट शुड बी इन सेंटीमीटर्स। देखो ये तो आपको पता ही है, इंच बड़ा होता है और सेंटीमीटर क्या होता है, छोटा होता है। ये तो आप जानते हैं, उसके नीचे क्या होता है, मिलीमीटर आ जाता है। इंच के ऊपर चले जाएंगे तो फिर क्या आती चली जाएंगी चीजें, फीट आ जाएगा, मीटर आ जाएगा और फिर आगे की चीजें चलती चली जाएंगी। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। भाई 1 इंच इज इक्वल टू क्या होता है, 2.54 सेंटीमीटर। शॉर्ट में उसको क्या बोलते हैं, सीएम। ये क्लियर है? 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर है। अब इनपुट क्या, मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी भी एक्सप्रेशन में इनपुट आउटपुट कैसे आइडेंटिफाई करता है। जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज होती है वो इनपुट होती है और लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू क्या होती है, आउटपुट। हमारा इनपुट है इंच, इसका मतलब इसको हमें कहां ले जाना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में, और आउटपुट क्या है, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को कहां पे लाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2.54 इंच। ये क्लियर है? ये होगा या नहीं होगा, यही होगा। और ये आपको वैसे भी क्लियर होना चाहिए क्योंकि सेंटीमीटर छोटा होता है तो इंच ऑब्वियसली इंच से तो कम ही कम होगा। ये आपको अब क्लियर हो गया। नाउ यू हैव टू इनपुट द वैल्यू ऑफ इंच, ये आप इनपुट कराएंगे एंड यू विल गेट द करस्पॉन्डिंग आउटपुट एज सेंटीमीटर। सो राइट द प्रोग्राम। तो इसके लिए प्रोग्राम क्या होगा, हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio.h, इनपुट आउटपुट तो चाहिए, तो ये तो मैंडेटरी है। क्लियर स्क्रीन गेट ch ऑप्शनल है, तो इसलिए आप conio.h यूज भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। सो void main, इसमें आप वैल्यूज डिक्लेयर करो। अब देखो जैसे इंचेस है और क्या है, सेंटीमीटर है। ये वैल्यूज कैसी हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, फ्लोट, ये फ्लोट हो सकती है। तो हमें इन दोनों वैल्यूज को किस टाइप का डाटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा, फ्लोट टाइप की वैल्यूज डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो वी विल राइट ओवर हियर एज फ्लोट, cm फॉर सेंटीमीटर एंड inch फॉर इंचेस। क्योंकि ये यूजर डिफाइंड है तो इसमें हम कैसे भी यूज कर सकते हैं, सेमीकोलन। ये क्लियर हो गया। इनपुट किसको कराना है, इंच को। तो printf एंटर द वैल्यू ऑफ इंच। ये मैसेज एडिटेड डिस्प्ले हो जाएगा। इनपुट कराने के लिए आप क्या यूज करेंगे, scanf, एक ही वैल्यू इनपुट हो रही है तो एक ही फॉर्मेट स्पेसिफायर, और फॉर्मेट स्पेसिफायर में मैंने यहाँ पे %d लिख दिया और हमने कौन सा यूज किया डाटा टाइप, फ्लोट। फ्लोट के लिए क्या यूज होता है, %f। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जो डाटा टाइप आपने डिक्लेयर किया उसी के करस्पॉन्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे, इनटू %इंच। आपको इंच इनपुट मिल गया। अब आपको इसे किस में कन्वर्ट करना, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर। नाउ यू विल राइट इट एज cm इज इक्वल टू, cm एक साथ है, सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/2। हाँ देखो डिवीजन का सिंबल ये नहीं होता, अब आप कर चुके हो सारे ऑपरेटर्स। डिवीजन का सिंबल ये नहीं होता, सी में कौन सा सिंबल होता है, 1/2.54 इंटू मल्टीप्लीकेशन के लिए एस्टेरिस्क इंच। तो अभी इंच की जो भी वैल्यू होगी इससे मल्टीप्लाई करेगा और एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप क्या प्रिंट करा देंगे, printf वैल्यू इज इक्वल टू %f और इसके आगे क्या लिख दो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो यहाँ पे cm लिख दो, वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर है? स्पेस देके %f स्पेस cm, कॉमा आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, cm, और आपने इसको क्लोज कर दिया। इस तरह से आप क्या कर लेंगे, इंच वाली वैल्यू को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, सेंटीमीटर्स में।
क्लियर है? आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो इसका आउटपुट भी आप देख सकते हैं। लेट अस सी द आउटपुट, और यू कैन से इसका रन देख लेते हैं कैसे रन हो गए। एग्जाम में रन नहीं देना है, इस चीज का ध्यान रखना है। रन मैं आपके समझाने के लिए कर रहा हूं, आप जब इसको दोबारा स्टडी करेंगे तो आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे और आपको क्लियर रहेगा कि रन करना है। हर चीज के नोट्स बना के चलना, क्योंकि एंड मोमेंट पे जब हमें रिवीजन करना होता है, नोट्स ही हमारे लिए एक कैश मेमोरी की तरह काम करता है। बाकी फिर कोई चीज काम नहीं करेगी, वहां पे वीडियो खोल के नहीं देख पाओगे आप। सो यू नीड टू प्रिपेयर योर नोट्स फॉर ईच एंड एवरी लेक्चर। आइए रन देखते हैं। कंपाइलर अपना कंपाइलेशन मेन से शुरू करेगा, रीड करेगा और डिक्लेरेशन देखेगा। जैसे ही प्रिंटएफ पे आएगा तो यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, एंड द नेम ऑफ दैट मैसेज इज क्या आएगा, एंटर द वैल्यू ऑफ इंच। पे आएगा, सपोज करो हमने इंच की वैल्यू कितनी इनपुट करा देते हैं, हमने इसे 2 पॉइंट कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने क्या कर दिया, 2.54 इनपुट करा दिया, फ्लोट वैल्यू है। तो फिर क्या होगा, सीएम इंटरनली इवेल्युएट होगा, सीएम इज इक्वल टू 1/2.54 इंटू 2.54, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो ये प्रिंट कर देगा cm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा वैल्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। क्लियर, हमने कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए किया, बाकी आप कोई भी वैल्यू लो, इवेल्युएट कर लो, वैसे ही उसका आउटपुट आएगा। इस तरह से आपका ये प्रोग्राम क्या करेगा, वर्क करेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया। और ये रन वाली जो विंडो है आपको एग्जामिनेशन में नहीं देनी है जब तक वो क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली मेंशन ना करे शो इट्स एग्जीक्यूशन। अगर उसने लिख दिया कि एग्जीक्यूशन आपको शो करना है तब तो आपको इसको देना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड किस टाइप की प्रॉब्लम आती है और उनको हमें कैसे सॉल्व करना है।